होता है उन लोगों से पूछिए। हालांकि मैं भी आरएसएस का हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आरएसएस से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मंदार टीवी। बता दें कि मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ेगा। जी हां, ये अपडेट न्यूज 18 के माध्यम से हमें जानकारी मिला है कि ये जो है कि मनीष कश्यप अब चंपारण से चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि मनीष कश्यप अभी दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली पहुंच करके मनोज तिवारी के साथ मिल करके अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भाजपा से हाथ मिला चुके हैं। अब मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के बजाय भाजपा का सपोर्ट करेंगे और भाजपा का चुनाव प्रचार करेंगे। जी हां, जब मनीष कश्यप जेल में था तो मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकला था तो मनीष कश्यप के साथ मनीष कश्यप से मिलने के लिए मनोज तिवारी जी आए थे और मनोज तिवारी जी आकर के मनीष कश्यप का काफी सपोर्ट भी किए थे। तो आज जो है कि मनीष कश्यप दिल्ली पहुंच चुके हैं और मनोज तिवारी जी के साथ मिल करके भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और बता दें कि मनीष कश्यप अब निर्णय ले चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भाजपा का सपोर्ट करेंगे, वो भाजपा का चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें दोस्तों कि मनीष कश्यप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से कि मनीष कश्यप कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था उस समय कौन कौन हमारा सपोर्ट कर रहा था, कौन कौन हमारा मदद कर रहा था, वो कोई नहीं, हमारी मां जानती है, हमारी मां जानती है कि उस समय कौन कौन हमारा मदद किया था। तो उनकी मां बता रही थी कि मनोज तिवारी जी जो भी कह रहे हैं उनका बात मत टालना, उनका बात मान लो और तुम मनोज तिवारी के साथ मिलकर और मोदी जी के साथ मिल करके देश का विकास में तुम हाथ बटाओ। ये उनकी मां जो है कि मनीष कश्यप को कहता है और मनीष कश्यप ये न्यूज 18 में कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां तक ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, मनीष कश्यप जी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि उनकी मां जो है मोदी जी को बहुत सपोर्ट करती है और मोदी जी को बहुत प्यार करती है और मोदी जी का हर वीडियो मनीष कश्यप के मां जो है कि देखती है। इसलिए मनीष कश्यप के मां जो है कहती है कि मोदी जी के साथ तुम मिल जाओ और मोदी जी के साथ मिल करके तुम भाजपा का सपोर्ट करो और देश का विकास करो। जी हां दोस्तों, मनीष कश्यप अब चंपारण से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो भाजपा का सपोर्ट करेगा, भाजपा का चुनाव प्रचार करेगा। और रही बात कि पब्लिक का जो वो विश्वास, वो आशा, वो अब देश बदलने का, चंपारण बदलने का जो आशा था, बिहार बदलने का जो उम्मीद था, उसका अब क्या होगा, उसको अब किस प्रकार से मनीष कश्यप निभाएंगे, किस प्रकार से वो अपने वादा को पूरा करेंगे, ये तो अब बात की बात है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि मनीष कश्यप जब चुनाव मैदान में उतरे थे, उनके चाहने वाले उनके रैली में हजारों संख्या में भीड़ रहती थी और यहाँ तक कि उनको 11 से लेकर के 11 रुपया से लेकर के 11,000 रुपया तक भी उनको सपोर्ट लोग कर रहे थे। यहां तक कि मनीष कश्यप खुद अपने मुंह से भी बोले थे कि हमको 11 रुपया ही नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि 11,000 रुपया दे करके भी हमको मदद कर रहे हैं। तो अब ये बात है कि मनीष कश्यप उस पैसे को जनता को फिर वापस करती है या फिर उस पैसा से भाजपा का प्रचार प्रसार करती है, ये तो अब मनीष कश्यप ही बताएंगे और आम पब्लिक ही बताएंगे। क्योंकि मनीष कश्यप को आम पब्लिक के द्वारा अभी तक कई लाख रुपया चंदा इकट्ठा हो चुका होगा। ये तो हमें जानकारी नहीं है कि कितना जनता जो है कि उसको चंदा अभी तक दिया था और ये भी हमें जानकारी नहीं था कि कौन कितना पैसा दिया है। लेकिन जैसे कि मनीष कश्यप ने बता रहे थे कि हमको जो है कि 11 रुपया से लेकर के 11,000 रुपया तक भी जनता मदद कर रही है। तो आखिर वो पैसा जो है कि मनीष कश्यप अब उस जनता को, जो जनता की उस पर विश्वास करके कि वो चुनाव लड़ेंगे और चंपारण का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, बिहार में अब नया दौर आएगा, बिहार में अब नया बाहर आएगा। तो ये उम्मीद को लेकर के, ये विश्वास को लेकर के पूरा जनता उम्मीद लगाए बैठे थे, पूरा जनता जो है कि उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब जनता क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं, राय दे सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या होती है। आप न्यूज 18 में भी देख सकते हैं कि मनीष कश्यप मंच पे बैठ करके मनोज तिवारी के द्वारा किस प्रकार से उनको सम्मानित किया जा रहा है और मनीष कश्यप खुद न्यूज 18 में लाइव आकर के बोल रहे हैं कि अब हम भाजपा में शामिल हो चुके हैं और हम अब भाजपा का चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।